वेलकम टू लेक्चर नंबर 7। एज वी एज यूजुअल हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस लेक्चर का कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिसीजन किया, रिकैप करेंगे। उसके बाद हम आज का जो टॉपिक है हमारा वेफर क्लीनिंग, उस पर डिस्कशन करेंगे कि वेफर क्लीनिंग क्या चीज़ होती है, क्यों हम वेफर क्लीनिंग का यूज़ करते हैं और क्या क्या मेथड्स होते हैं वेफर क्लीनिंग का। तो अगर हम बात करें वेफर क्लीनिंग का, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था आईसी प्रिपरेशन, आईसी का फैब्रिकेशन, कि जो हमारा आईसी है उसका हम फैब्रिकेशन कैसे करते हैं। और उसके पहले हमने बात किया था वेफर प्रिपरेशन का, और वेफर प्रिपरेशन का एक पोर्शन होता है वेफर क्लीनिंग, जिसमें हम इसको लाइक मिरर फिनिशिंग देते हैं। इस पर हम बाद में अभी डिस्कशन करेंगे। तो हमने कहा कि जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था आईसी फैब्रिकेशन का, तो जब हम कहते हैं कि आईसी फैब्रिकेशन की हम बात करते थे, तो जो आईसी फैब्रिकेशन का प्रोसेस था, वो जो पूरा प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता था वो हमारा इनिशियल रॉ मटेरियल से स्टार्ट होता था। रॉ मटेरियल के केस में हम जो है रॉ मटेरियल से हम वेफर प्रिपेयर करते थे, और उसके बाद जो है हम प्रिपरेशन शुरू करते। तो ये हमारा इनिशियल स्टेज था जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो जो आईसी का फैब्रिकेशन था, आईसी की फैब्रिकेशन का जो फर्स्ट स्टेप था वो हमारा वेफर प्रिपरेशन था। ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया स्टेप बाय स्टेप। जब हमने आईसी फैब्रिकेशन की बात की तो हमने वेफर प्रिपरेशन की बात की, फिर हमने जो है ईचिंग का बात किया, फिर हमने ऑक्सीडेशन का बात किया, और ईपीटैक्सी है, ईपीटैक्सी है, ये सेकंड स्टेप हमारा ईपीटैक्सी है। ये हमारा ईपीटैक्सी है, ईपीटैक्सी। और उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन की बात की, फिर हमने फोटोलिथोग्राफी की बात की, फिर हमने डिफ्यूजन की बात की, फिर हमने ईचिंग की बात की, फिर हमने मेटलाइजेशन किया, और फिर हमने टेस्टिंग और पैकेजिंग किया। तो अगर हम रिकैप करने की बात करें, तो जो हमारा पहला स्टेप था वेफर प्रिपरेशन का, हमने प्रीवियस लेक्चर में काफी डिटेल में डिस्कशन किया, तो हम केवल बस ओवरव्यू देंगे। तो वेफर प्रिपरेशन में हमने इनिशियल जो रॉ मटेरियल जो हमारा था, रॉ मटेरियल से हमने स्टार्ट किया था फैब्रिकेशन का, वेफर प्रिपरेशन का। वेफर प्रिपरेशन का मतलब सिंपली हमारे पास जो रॉ मटेरियल सिलिका था उसको हमने प्योरीफाई किया। पहले हमने आर्क फर्नेस में बर्न किया था, जहां से हमारे पास मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन जनरेट हुआ था। फिर हमने उससे इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन जनरेट किया, और हम जानते थे कि जो इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन है वो पॉलीक्रिस्टलाइन नेचर में है। तो हमने उसको सीजर प्रोसेस के थ्रू सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट किया, और सिंगल क्रिस्टल में कन्वर्ट करने के बाद हमने जो सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन का उसे हम इंगट कहते हैं, और इंगट के बाद हमने जो सिंपली क्या किया, उसके बाद हमने फैब्रिकेशन उस पर फर्दर स्टार्ट किया, और उससे हमने वेफर का प्रिपरेशन किया। और वेफर प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, तो हमने फिर उसके बाद जो स्टेप था, हमने उसमें जो है शेपिंग किया, स्लाइसिंग किया, उसके बाद हमने उसमें ईचिंग किया, फिर हमने क्लीनिंग किया, वेरियस स्टेप्स हमने फॉलो किया, और फाइनली हमने वेफर का प्रिपरेशन कर दिया, जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। अब जो सेकेंड पॉइंट था, जब हमने वेफर प्रिपेयर कर लिया और हमने उसमें भी टेस्टिंग और पैकेजिंग किया था, जिससे फाइनल हमने टेस्टिंग में, वेफर की टेस्टिंग में हमने सिंपली क्या किया कि हमने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है फैब्रिकेट किया, और हमने उसके इंडिविजुअल फंक्शनिंग का टेस्टिंग किया। अब जो हमारा सेकंड स्टेप था, वेफर तो हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया था, ये मान लो हमारा ऐसा कुछ वेफर है, ऐसा कुछ। अब इसके बाद हमने इस पे जो है ईपीटैक्सी परफॉर्म किया। तो ईपीटैक्सी की बात करें तो हमने कहा था ईपीटैक्सी दो वर्ड का प्रोसेस होता है, ईपी एंड टैक्सी। ईपी दोनों ग्रीक, ये ग्रीक वर्ड है। ईपी का मतलब सिंगल, ईपी का मतलब सिंपली हम कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि ईपी का मतलब सिंपली होता है कि अपान। ईपी का मतलब सिंपली अपान, और टैक्सी का सिंपली मीनिंग जो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है कि अबव। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे पास इनिशियल वेफर होगा, ईपी टैक्सी के थ्रू हम क्या करते हैं, इस जो वेफर है यहाँ पे हम यहाँ पे कहीं ड्रॉ कर दे रहा है, ये हमारे पास इनिशियल वेफर था, इस पे हमने पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट कर दिया इसके ऊपर, ऐसा कुछ ये। फिर हमने ऑक्सीडेशन किया। अब ऑक्सीडेशन में हमने कहा था कि हम क्या करते हैं कि 100 से 1200 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन किए रहते हैं। उसके बाद जो है हम फ्लो करवाते हैं ऑक्सीजन का, केमिकल्स का, जिसपे जो है हमारा सिंपली सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर क्रिएट हो जाता है। और ये जो लेयर क्रिएट होता है, ये जो हमारे पास मल्टी लेयर हम
मल्टीलेयर मेटलाइजेशन करते हैं उसकी केस में ये आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। और जब ये ऑक्सीडेशन करते हैं यहीं से हम गेट का भी गेट टर्मिनल्स का भी यहाँ पे फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो हम ऑक्सीडेशन करते हैं ये डिफ्यूजन को प्रिवेंट करता है। और जो है या हम कहते हैं सिंपली जो हमारे पास लेवल होगा अ, जो हमारा वेफर बाय स्टेप को फॉर्मेशन करेंगे उसमें लेयर क्रिएट करेंगे, ये लेयर्स के बीच में आइसोलेशन कर देगा। जैसे हम मल्टी लेवल मेटलाइजेशन करेंगे तो ये जो हमारे लेवल्स होंगे उसमें आइसोलेशन प्रोवाइड करेगा, जिससे जो शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम होती है वो इसमें रिमूव हो जाती है। ये चीजें इसमें जो है जो है होता है ऑक्सीडेशन में। अब हमारा सेकंड स्टेप होता है फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस। और जब हम फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस की बात की तो हमने कहा था कि फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस वो होता है कि जैसे हमारे पास ये सबस्ट्रेट हो गया जिसमें हमने फॉर्मेशन किया था, फिर इसमें हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड की और पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर पहले क्रिएट कर दी। अब यहाँ पे हम एक जो है फोटो रजिस्ट मटेरियल, जिसे हम पीआर हमने यहाँ पे अभी लिख दिया था और वहाँ भी पीआर ही लिखा था, फोटो रजिस्ट मटेरियल। ये बाद में इसमें हमें डिटेल में डिस्कशन करना है कि ये फर्दर दो टाइप का होता है, हमारा एक पॉजिटिव होता है और दूसरा हमारा नेगेटिव होता है। तो जो फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस है, फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस में जो हमारा डिजायर्ड सर्किट पैटर्न है वो हम सबस्ट्रेट मटेरियल पे जनरेट करते हैं। तो इसके लिए हमारा पास जो सबस्ट्रेट होगा उस पे हम फोटो रजिस्टिव मटेरियल के लेयर क्रिएट करते हैं, वो पॉजिटिव फोटो रजिस्ट होगा या नेगेटिव फोटो रजिस्टिव का जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं। और इस पे हम क्या करते हैं, यूवी लाइट फ्लो करते हैं। हमने कहा था कि जो फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस है ये भी दो टाइप का होगा, एक तो हमारा ऑप्टिकल होगा और दूसरा जो है नॉन ऑप्टिकल होता है। ऑप्टिकल के केस में हमने उस दिन भी बताया था कि हम यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज करते हैं और इसके केस में हम आयंस बीम्स का आयन बीम का यूज करेंगे, एक्स रेज का यूज करेंगे जो है फोटोलिथोग्राफी में। तो अब हम कहते हैं कि इस पे हम क्या करते हैं, फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस में हमारे पास एक जो है मास्क होगा यहाँ पे, और इस पे हमारा सर्किट पैटर्न होता है। यहाँ से हम लाइट ऊपर से यूवी लाइट फ्लो करवाएंगे तो यूवी लाइट हमारा जो फोटो रजिस्टिव मटेरियल पे आएगा और कुछ वो रीजंस होगा जहाँ पे यूवी लाइट जो है ब्लॉक हो जाएगा। तो जो ब्लॉकेज रीजन होता है वो डिपेंड करता है कि कैसा फोटो रजिस्टिव मटेरियल है, उस हिसाब से कुछ इसके बाद हम करते हैं। तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे फोटो रजिस्टिव मटेरियल को वो यूवी लाइट से एनर्जी गेन करते हैं और एक्टिवेटेड मोड में हो जाते हैं, जिनसे इनके डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, इनकी विड्थ इंक्रीज कर जाती है। तो कुछ केसेस में वो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल विच टाइप वी यूज, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्या होगा कि जब हम कहते हैं कि हमने लाइट फ्लो करवाया वो एनर्जी गेन हो जाएगा और वो उसका जो स्ट्रेंथ है, डेंसिटी है, वो इंक्रीज हो जाता है। और जब हम सोल्यूशन में डालते हैं तो वो पार्ट जो है सॉल्यूशंस में सॉल्युबल नहीं होता, रिमेनिंग पार्ट उसमें डिसॉल्व हो जाएगा और हमारा जो बचा पोर्शन होता है वो हमारा जो हमारा डिजायर पैटर्न है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था कि ऐसा कुछ हमारे पास जो है फॉर्मेशन हो जाता था। ये हमारा पूरा फॉर्मेशन ऐसा हो गया। फिर उसके बाद हम जो है डिफ्यूजन करते हैं। तो हमने डिफ्यूजन में बात की, उसके बाद हमने फिर पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर यहाँ पे क्रिएट करते हैं जो हमने गेट का फॉर्मेशन किया था। अब डिफ्यूजन में हम क्या करते हैं, डिफ्यूजन में हम सिंपली जो आयंस होगा उसका बम्बार्डमेंट करवाते हैं, जो हमारे पास कैरियर्स होते हैं उसका बम्बार्डमेंट करवाएंगे। इससे बेसिकली डिफ्यूजन का मेन काम होता है कि जंक्शन का हम फॉर्मेशन करते हैं। और जब जंक्शन का फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पे ही जो हमारा हमारा जो पूरा प्रोसेस है ऐसा कुछ फॉर्मेशन होगा। जैसे हमने कहा यहाँ पे n प्लस हमने लिख दिया, यहाँ पे भी हम n प्लस कर दे रहे हैं और ये हमारा SI सबस्ट्रेट है। तो ये इसके बाद जो हमारा सोर्स और ड्रेन जो टर्मिनल्स होंगे, हम अगर मॉस की बात करते हैं तो हम यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू जो सोर्स और ड्रेन टर्मिनल का फॉर्मेशन करते हैं। सिंपली हम करते हैं कि जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू, और डिफ्यूजन में हम सिंपली क्या करते हैं, जो हमारा चार्ज कैरियर होता है उनका बम्बार्डमेंट करवा देते हैं। फिर हमारे पास ईचिंग होता है। ईचिंग में मैंने कहा कि ईचिंग बेसिकली जो है अब हम जब करवाते हैं तो इस सरफेस में जाके जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो कलेक्ट होते हैं। कुछ अनडिजायर्ड अनडिजायर्ड सरफेस पे, जो पूरा होल सरफेस है अनडिजायर्ड पोजीशन पे भी कलेक्ट हो जाएंगे। तो जो ईचिंग प्रोसेस होता है उसमें सेलेक्टिवली हम क्या करते हैं,
पार्टिकल को रिमूव करते हैं या जो हमारा वेफर होगा वो सेलेक्टिवली हम उसको क्लीन आउट करते हैं। तो ईचिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम सेलेक्टिवली अनवांटेड पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। उसमें भी दो टाइप का होगा, ड्राई ईचिंग और केमिकल ईचिंग। अब उसके बाद जो हमारा ईचिंग के बाद का स्टेप होता है वो मेटलाइजेशन होता है। तो अब तक की अगर हम बात करें तो हमने जो पूरा गेट है, गेट का फॉर्मेशन कर लिया था। तो जब हमने गेट का फॉर्मेशन कर लिया, अब इसके बाद हमारा जो जंक्शन होता है या हम कहते हैं कि जो हमारे पास पोर्ट होते हैं हम उनका इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन करते हैं। तो जो मेटलाइजेशन प्रोसेस है, मेटलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम सिंपली जो मेटालिक पार्टिकल्स होंगे उसका हम क्या करते हैं, इसमें फ्लो करवाते हैं और फ्लो करवा के वो जाके सरफेस पे कलेक्ट हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो है पोर्ट का जो या हमारे पास जो जंक्शन होते हैं उनका इंटर कनेक्शन हो जाता है। और इसके बाद जब हम फ्लो करवाते हैं और कनेक्शन हो जाता है, इसके बाद फिर से हम ईचिंग करते हैं और उस ईचिंग में हम क्या करते हैं, फिर से सेलेक्टिवली पोर्शंस को रिमूव कर देते हैं और फाइनली जो हमारा आईसी है वो प्रिपेयर हो जाता है। और इसके बाद जब हम आईसी के फैब्रिकेशन की हमने आईसी फैब्रिकेट कर लिया, फिर हम उसका टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग जैसे हमने वेफर में किया था सिमिलर वे में इसमें भी टेस्टिंग करेंगे हम जो भी हमने मैन्युफैक्चर किया है। और ये टेस्टिंग हम बिफोर डाई प्रिपरेशन की बात करेंगे। डाई प्रिपरेशन मतलब हम उसको कवर अप कर देते हैं फाइनल। उसके पहले हम इसकी इंडिविजुअल फंक्शनिंग की टेस्टिंग करेंगे कि जो हमारा आईसी हमने फैब्रिकेट किया है वो पार्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर जो हमारा वर्क है उस पर्टिकुलर जो इसका फंक्शन है उस पर वर्किंग है या नहीं है। तो इसमें हम इंडिविजुअल जो है टेस्टिंग करेंगे। इंडिविजुअल वर्किंग, इंडिविजुअल जो हमारे पास सिस्टम होगा या इंडिविजुअल जो कंडीशंस होंगी, जो प्रॉपर्टीज होंगी, हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। और उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप होता है वो पैकेजिंग का स्टेप है। पैकेजिंग में हम फाइनली जो है जो हमारा सिलिकॉन होगा उसको हम प्लास्टिक या सेरामिक मटेरियल से कवर अप कर देते हैं जिससे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसका आईसी पे इफेक्टेड ना हो। जिसे हमने कहा था कि जो हमारा आईसी है वो कंटामिनेट ना हो या मॉइस्चर से जो है डैमेज ना हो। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि उसे प्लास्टिक कोटेड या सेरामिक मटेरियल की कोटिंग कर देते हैं और यहाँ पे हम फाइनली उस कोटेड मटेरियल पे आईसी का पूरा स्पेसिफिकेशन मेंशन कर देते हैं। तो जो ये होल प्रोसेस था हमारा, ये हमारा जो होल प्रोसेस था ये हमारा आईसी प्रिपरेशन का था। तो ये जो है आईसी प्रिपरेशन में बात की। अब हम कहते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिससे हम बात करते हैं वेफर क्लीनिंग का। अब हमें पूरा डिस्कशन करना है वेफर क्लीनिंग पे कि जो हमारा वेफर क्लीनिंग है वो क्या चीज होती है। तो अगर हम क्लीनिंग की बात करें तो हमने पहले ही डिस्कस किया था। क्लीनिंग में हम सिंपली क्या करते हैं कि जो हमारा अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं या जब हम उसमें केमिकल लैपिंग करते हैं तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें ऐड हो जाते हैं। हमने कहा कि हमारे पास ये वेफर था, ऐसा कुछ वेफर था और हमने क्लीनिंग किया क्योंकि ये सरफेस एग्जैक्टली रफ सरफेस नहीं था। इस चीज को रफनेस प्रोवाइड करने के लिए हमने इस पे क्लीनिंग किया। और क्लीनिंग में हमने जानते हैं हम सिंपली वो बाद में डिस्कस करेंगे कि हम इसमें अभी वेट क्लीनिंग और ड्राई क्लीनिंग दो टाइप की बात करेंगे। तो जब भी हमने क्लीनिंग की बात की तो हमने जो सरफेस जो हमारा सरफेस होता है वेफर होता है उसको हम अगर सोल्यूशन है तो सोल्यूशन में डिप करवा देते हैं या फिर हम कहते हैं कि अगर वैसा मतलब वो तो केमिकल सोल्यूशंस में केमिकल लीचिंग में क्लीनिंग में हम ऐसा करेंगे। और अगर हम ड्राई क्लीनिंग की बात करें तो ड्राई क्लीनिंग में जो हम टॉप टू बॉटम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो अगर अभी हम वैसे सिंपल क्लीनिंग की बात करते हैं तो सिंपली हम क्या करते हैं जो अनवांटेड मटेरियल्स या पार्टिकल्स होंगे उसको हम वेफर क्लीनिंग में रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन भी है कि वेफर क्लीनिंग इज द प्रोसेस wafer cleaning process is the removal of chemicals and particles impurities without altering or damaging the wafer surface or substrate material। हमने कहा कि जो ये पूरा प्रोसेस है हमारा वेफर क्लीनिंग प्रोसेस है उसमें जो हमारा अनवांटेड मटेरियल्स हैं या जो केमिकल सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें हम फर्दर ईचिंग करते हैं, लेपिंग करते हैं, जो अनवांटेड पार्टिस अनवांटेड केमिकल्स इसमें एसोसिएट होते हैं उसको हम रिमूव करते हैं। और जब हम ये क्लीनिंग करते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा सरफेस है ये सरफेस डैमेज नहीं होगा या हम कहते हैं कि सरफेस रफ होगा, मतलब एकदम से स्मूथ सरफेस होगा, इसमें जो है वाइब्रेशंस नहीं होंगे, मतलब खुरदरापन नहीं रहेगा। तो ये चीजें हम इंश्योर करते हैं वेफर क्लीनिंग में। इसके बाद लिखा है कि द सरफेस ऑफ द वेफर मस्ट बी मेंटेन and not affected so that the roughness and corrosion and pitting neglects the result the wafer cleaning process। तो वही सिंपली जो हमने कहा कि जब हम क्लीनिंग करते हैं तो हम इस चीज को एंश्योर करते हैं कि जो हमारा सरफेस है वो डैमेज ना हो, उसकी स्मूथनेस कम ना हो
और उसमें पिटिंग निगलेक्ट्स मतलब सिंपली हम कहते हैं कि ऐसा ना हो कि उसमें का जो सरफेस है, सरफेस में कहीं जो हमारे रॉ मटेरियल्स हो सरफेस के बाहर तक कनेक्टेड हो, या वहां पे जो है गड्ढे टाइप के हो जाए छोटे छोटे, जिससे जो हमारा वेफर है वो डैमेज हो। तो ये जब हम पूरा क्लीनिंग प्रोसेस करेंगे तो इस चीज को हम इंश्योर करेंगे। तो मतलब अब क्लीनिंग की बात करें तो क्लीनिंग सिंपली क्या है कि जो हमारा केमिकल से है या जो इम्प्योरिटी होता है, अनवांटेड मटेरियल्स होता है, वो हम केमिकल मतलब वेफर क्लीनिंग में हम उस चीज को रिमूव करते हैं। और जब ये रिमूवल प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे तो इस चीज को हम इंश्योर किए रहते हैं कि जो होल प्रोसेस है, जो होल प्रोसेस है इसमें हमारा जो वेफर है वो डैमेज ना हो, उसकी स्मूथनेस डैमेज ना हो, और जो है उसमें उसकी ब्राइटनेस मेंटेन हो, डैमेज ना हो। अब अगर हम बात करें कि जो वीफर क्लीनिंग का प्रोसेस है, अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे जो इसका मेथड होता है, तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले हम प्री डिफ्यूजन करेंगे और उसके बाद हम पोस्ट क्लीनिंग करेंगे, प्री डिफ्यूजन क्लीनिंग और जो है उसके बाद पोस्ट डिफ्यूजन क्लीनिंग। तो प्री डिफ्यूजन क्लीनिंग का सिंपली हम इनिशियल क्लीनिंग करेंगे। जैसे हमने वेफर प्रिपेयर कर लिया, तो वेफर प्रिपेयर जब हम करते हैं तो इस स्टेज में जो उसमें सारी इंप्योरिटीज होंगी, चाहे वो मेटालिक हो, चाहे उस केमिकल्स की इंप्योरिटीज हो, तो इस चीजों को हम यहाँ पे रिमूव करते हैं अगर हम प्री वेफर क्लीनिंग की बात करेंगे। और जब हम पोस्ट वेफर क्लीनिंग की बात करेंगे तो पोस्ट वेफर क्लीनिंग में जो प्रोसेस होता है, पोस्ट वेफर क्लीनिंग का मतलब हमने इसमें फैब्रिकेशन स्टार्ट कर दिया। और जब हम फैब्रिकेशन स्टार्ट करते हैं मतलब हमने उस पे पहले ही मैं कहा था कि जब हम फैब्रिकेशन करते हैं ना, फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस अप्लाई करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं जिससे जो क्लीन आउट रहे। तो इस केस में हमने इस पे लेयर क्रिएट किया था, फोटो रजिस्टिव लेयर, और इसकी हम फिर से क्लीनिंग करते हैं जब हम इस पे लाइट फ्लो करवाते हैं। तो जब ये ऐसी कंडीशंस होती है, हम कहते हैं कि फोटो रजिस्टिव मटेरियल को रिमूव करते हैं, तो उस केस में भी हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारा वेफर है, या वेफर का सिंपल मतलब सबस्ट्रेट मटेरियल है, वो डैमेज ना हो। तो दो स्टेप पे हम क्लीनिंग करेंगे, एक तो प्री डिफ्यूजन होगा और एक जो है पोस्ट ईचिंग क्लीन, मतलब जब हम जो है उस पे आईसी का फैब्रिकेशन करेंगे। तो अगर हम प्री डिफ्यूजन की बात करें तो प्री डिफ्यूजन में हम सिंपली जो इंप्योरिटीज होती है, मेटालिक इंप्योरिटीज होती है, उसको हम रिमूव करते हैं। तो इसमें क्लियर कट मेंशन है कि प्री डिफ्यूजन क्लीनिंग में क्रिएट ए सरफेस दैट इज फ्री फ्रॉम द मेटालिक particulates and organic contaminants. In certain cases the native oxide or the chemical oxide need to be removed. अब जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे, जब हम क्लीनिंग करते हैं तो उस पे जब मेटालिक आयंस को रिमूव करेंगे, सॉल्यूशंस में डिप करते हैं, तो उसमें सिंपली सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर क्रिएट होती है, तो उसको भी हम इंश्योर करते हैं, रिमूव करते हैं। तो जो प्री डिफ्यूजन क्लीनिंग हुआ उसमें हम सिंपली क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स या कंटामिनेंट जो डैमेज होता है हमारा सरफेस, और जो मेटालिक इंप्योरिटी जो उसमें ऐड होती है, उस चीज को हम इसमें रिमूव करते हैं। और उसके बाद इसमें लिखा है कि मेटालिक आयन रिमूवल क्लीनिंग, तो एलिमिनेट इसमें प्री, ये जो पूरा स्टेप है ये प्री डिफ्यूजन का ही है, जिसमें हमने कहा कि प्री डिफ्यूजन में हम क्या करते हैं, मेटालिक आयन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को रिमूव करते हैं। तो ये जो हम इसमें पहला स्टेप होगा कि मेटालिक आयन का रिमूवल, अभी स्टैंडर्ड प्रोसीजर 1 में आएगा जब हम जो है अभी आगे वेट केमिकल ईचिंग में बात करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर 1 में हम मेटालिक आयंस का ही रिमूवल करते हैं। तो एलिमिनेट द मेटालिक आयंस व्हिच कैन हैव द डिटरमिनेंट इफेक्ट ऑन द डिवाइस ऑपरेशन। तो अब जैसे हमने कहा कि जब हम वेफर क्लीनिंग वेफर प्रिपेयर करते हैं और उसमें लेयर क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे जो है मेटालिक आयंस का कलेक्शन होता है जो सरफेस को डैमेज करते हैं। हम जानते हैं वेफर प्रिपरेशन में पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया, तो इस चीज को हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। और दूसरा ये होता है कि जब हम उसमें ईचिंग करते हैं, तो हमने देखा पॉलिशिंग करते हैं, तो उसमें जब पॉलिशिंग करेंगे तो उसमें केमिकल्स भी होते हैं। तो जो केमिकल्स होते हैं उसको हम रिमूव करते हैं जब हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स का रिमूवल करेंगे। तो ये जो इसमें पहला तो हम मेटालिक आयंस का रिमूवल करेंगे, जिसमें हम क्या कहते हैं कि हम पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट करते हैं। और दूसरा हम उसमें क्लीनिंग करेंगे जब हम उसमें पॉलिशिंग करते हैं, या हम कहते हैं कि उसमें हम ईचिंग कर रहे हैं, तो वो जो उसमें ऑर्गेनिक मतलब केमिकल्स पार्टिकल्स होते हैं उसको हम रिमूव करते हैं। तो पार्टिकल रिमूवल फ्रॉम द सरफेस यूजिंग द केमिकल और मैकेनिकल स्क्रबिंग यूजिंग द मेगासोनिक क्लीनिंग। तो ये वो जो प्रोसेस होता है इसमें हम केमिकल या ये तो लिखा कि मैकेनिकल स्क्रबिंग या केमिकल स्क्रबिंग के थ्रू हम रिमूव करते हैं। तो ये पार्टिकल जो रिमूवल होता है बेसिकली इसमें हम जो है केमिकल्स का जो पोर्शन होता है उसको रिमूव करते हैं। तो ये प्री वेफर क्लीनिंग में हो गया। प्री वेफर क्लीनिंग में हमने कहा कि हमारे पास वेफर होगा इनिशियल, बिफोर आईसी फैब्रिकेशन में हम इसका क्लीनिंग करते हैं, जिसमें जो हमारे पास मेटालिक आयंस होंगे, जो केमिकल्स एसोसिएटेड होंगे,
हमारे वेफर से उस चीज को हम रिमूव करते हैं। उसके बाद हम करते हैं पोस्ट टीचिंग, और जब हम पोस्ट टीचिंग की बात करेंगे तो उस केस में हम आईसी फैब्रिकेशन करते हैं। और वो तब होता है कि जब हम कहते हैं कि हम आईसी फैब्रिकेशन कर रहे हैं, तो फैब्रिकेशन में क्या करते हैं हम लोग, सर्किट पैटर्न जनरेट करते हैं सबस्ट्रेट मटेरियल पे, तो उसमें हम फोटो रेजिस्टिव मटेरियल का लेयर क्रिएट करते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो जब हम लाइट जो ईवी लाइट होगा, एक्सरेज, जो भी हम डिपेंड करता है कि कैसा लिथोग्राफी प्रोसेस हमने अप्लाई किया है, वो हम जब इस पे करेंगे तो इसमें जो हमारा रजिस्टिव मटेरियल होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, जस्ट रिवर्स प्रॉपर्टीज होंगी। तो इस केस में जो फोटो रजिस्टिव मटेरियल होता है, हम उसको क्लीन करते हैं या वॉश आउट करते हैं या रिमूव करते हैं। तो वो जो रिमूवल प्रोसेस होता है, ये पोस्ट इचिंग कंडीशंस होता है। और फिल्म रिमूवल क्लीनिंग का ये बात है कि जब हम ओवरऑल ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं, जैसे हमने कहा कि हम क्लीनिंग करेंगे, तो जब सोल्यूशन में हम इस चीज को डिप करते हैं तो क्या होता है कि उस पे एक 10 आर्मस्ट्रॉन्ग विड्थ की एक लेयर क्रिएट होती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर क्रिएट होती है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं तो आइसोलेशन का काम करने लगेगा, तो उस लेयर को भी हम क्रिएट करते हैं। ये उसमें वही लिखा हुआ कि फिल्म रिमूवल क्लीनिंग, सिलिकॉन नाइट्रेट इचिंग या स्ट्रिप ऑक्साइड इचिंग स्ट्रिप, सिलिकॉन इचिंग और मेटालिक इचिंग स्ट्रिप। तो इसमें हम वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर को रिमूव करते हैं। अब हमारा ये तो वेफर क्लीनिंग हो गया कि वेफर क्लीनिंग में हमने अभी फिर से बता रहे, वेफर क्लीनिंग में हमने क्या क्या सिंपली जो हमारा वेफर था उसको हमने इम्प्योरिटीज फ्री कर दिया, और उसमें दो स्टेप होगा, एक प्री डिफ्यूजन होगा जब हम इनिशियल वेफर का प्रिपरेशन करेंगे, उसमें मेटालिक या जो भी केमिकल्स एसोसिएटेड होगा उसको रिमूव करेंगे। उसके बाद पोस्ट स्टिचिंग करेंगे जिसमें हम जो है आईसी का फैब्रिकेशन कर ले रहे हैं। अब हमारा जो पहला प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं वेट या सिंपली वेट वेफर क्लीनिंग, या सिंपली हम इसे केमिकल क्लीनिंग भी कहते हैं। तो ये वो पहला प्रोसेस होता है क्लीनिंग का, जो है वेफर क्लीनिंग का, और यही मैक्सिमम यूज भी हो रहा है। तो अगर हम इसमें क्लीनिंग की बात करें तो आरसीए रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका, ये मेथड स्टैंडर्ड मेथड जो है केमिकल क्लीनिंग का इन्होंने सेट किया है। और इसमें भी तीन स्टेप तो इसमें क्लियर कर मेंशन है कि हम इसमें 3 स्टेप में क्लीनिंग करते हैं। पहले हम ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स या पार्टिकल्स को रिमूवल करेंगे, फिर हमने कहा कि जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर क्रिएट हो जाती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर हम रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद आयनिक कंपोनेंट्स हम फर्दर फिर से रिमूव करते हैं। तो जो ये पूरा प्रोसेस है, ये इसमें लिखा है क्लीन इज द स्टैंडर्ड set up the vapor cleaning step which need to be performed before the high temperature processing steps oxidation diffusion of the silicon wafer in the semiconductor manufacturing। तो ये हमने जैसे इसके पहले भी कहा कि जो हमने प्री इचिंग की बात की, हमने प्री क्लीनिंग की बात की, हमने कहा कि हम प्री क्लीनिंग कर रहे हैं। तो प्री क्लीनिंग में जो है हमने क्या कहा था कि प्री क्लीनिंग में हम बिफोर फैब्रिकेशन जो वेफर होता है हम उसका क्लीनिंग करते हैं। तो ये जो आरसी है वो सिंपली हम तब अप्लाई कर देते हैं जब हमारा प्री क्लीनिंग का स्टेप होता है। ऑक्सीडेशन डिफ्यूजन और सीबीडी का एक सिंपल मतलब कि हमने इसमें टर्मिनल्स का फॉर्मेशन कर दिया, तो इसीलिए हम पहले जो हमारे पास इनिशियल वेफर होगा हम वेफर की क्लीनिंग कर देते हैं। उसमें लिखा भी है क्लियर कट आप बिफोर द सिलिकॉन वेफर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। अब ये वर्नर कर्न जो है 1965 में इन्होंने ये आरसीए रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका को डेवलप किया था। अब ये कहते हैं कि ये अगर हम जब वेट या केमिकल क्लीनिंग की बात करते हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है। और इसमें जो पहला स्टेप होता है वो हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंटामिनेशन की क्लीनिंग करते हैं। मतलब जब हम पहले इसमें ओवरऑल क्लीनिंग करेंगे, जो हमारे पास केमिकल्स होता है, जो हमने कहा कि हमने लैपिंग किया वेफर सरफेस को क्रैक या डैमेज होने से या वाइब्रेशंस को कम करने के लिए, तो उस पोर्शंस को रिमूव करेंगे। और जब हम ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं, और ये तो हमें ये जो हमारा प्रोसेस होता है यही होता है हमारा SC1 स्टैंडर्ड प्रोसीजर 1 होगा ये, और ये हमारा SC2 होगा। अभी इसमें तो बाद में हमें इसमें पूरा डिटेल में हमें डिस्कशन करना है। तो ये स्टैंडर्ड क्लीन होगा, इससे हमें SC1 कहेंगे, और ये SC2 होता है। ये जो होता है ऑप्शनल होता है। अब ये जो हम सेकेंड स्टेप की बात करेंगे, रिमूवल ऑफ थिन ऑक्साइड लेयर, तो जब हम क्लीनिंग करते हैं ऑर्गेनिक क्लीन करते हैं, या हम कहते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स को रिमूव करते हैं, जो केमिकल्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं, तो जब हम सॉल्यूशंस में डिप करते हैं तो एक्चुअली यहाँ पे जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर एक 10 हमने पहले भी बताया था 10 में स्ट्रॉन्ग की क्लियर हो जाती है, तो उस चीज को भी हम इसमें रिमूव करते हैं, और उसके बाद फिर जो आयन होगा उस पोर्शन की रिमूव भी करेंगे। तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस होता है बेसिकली। इसमें दो तो हमें 100 ऑप्शनल का कंडीशन 100% एसेंशियल हमें अप्लाई करने के लिए, जो स्टैंडर्ड क्लीनिंग 1 होगा और स्टैंडर्ड क्लीनिंग 2 होगा, और ये ऑप्शनल होता है कि हमारा जो ऑक्साइड स्ट्रिप का रिमूवल। तो ये
3 स्टेप का प्रोसेस है, रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक कंटामिनेशन, और उसके बाद रिमूवल ऑफ थिन ऑक्साइड और रिमूवल ऑफ आयनिक कंटामिनेशन. Ideally the step below are the carried out by the immersing the wafers in solutions prepared in the fused silica या quart vessels in the glass where most not use as the impurity latch out it. तो अगर हम अब ये तो सिंपली वही लिखा कि जब हम स्टेप क्रिएट करते हैं तो ये इसका यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, हम सिंपली हमारे पास सॉल्यूशंस का होगा और सॉल्यूशंस में हम डिप करके यूज करेंगे. तो ये वेफर क्लीनिंग का मतलब इनिशियल हमने केमिकल क्लीनिंग स्टार्ट किया, हमने कहा कि केमिकल क्लीनिंग करेंगे तो हमारा ये क्लीनिंग 3 स्टेप का होगा. 3 स्टेप होगा, पहले हम केमिकल्स को या ऑर्गेनिक कंपोनेंट से रिमूव करेंगे और जब ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो वहां पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर क्रिएट होगी जिसको हम रिमूव करेंगे. और ये पहला स्टेप जब हम फॉलो करते हैं यही स्टैंडर्ड क्लीनिंग 1 होगा और उसके बाद हम पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड क्लीनिंग 2 होता है. तो अब हम आते हैं इसका प्रोसीजर फॉलो करते हैं. तो हम पहले स्टेप की बात करते हैं. तो जब हम कभी भी पहले स्टेप की बात करेंगे तो हमारे पास एक फिक्स्ड सॉल्यूशन होगा. हमने कहा था कि ये जो हमारा SC1 होगा स्टैंडर्ड क्लीनिंग 1 होगा, और हमने पहले भी कहा था कि ये जो पहला स्टेप होता है स्टैंडर्ड क्लीनिंग 1, इसमें ऑर्गेनिक क्लीनिंग करते हैं या पार्टिकल क्लीन करते हैं जो केमिकल्स इसमें एसोसिएट होते हैं. तो ये इसमें लिखा कि फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड SC1. SC1 स्टैंड फॉर द स्टैंडर्ड क्लीनिंग इज परफॉर्म विद द सॉल्यूशन, रेशियो में भी वेरी. अब जो ये सॉल्यूशंस हम बनाते हैं उसमें लिखा रेशियो का वेरिएशन हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि कंडीशंस पे और वेफर के साइज पे क्या हम यूज करें. लेकिन ये एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है. जब हम कभी भी क्लीनिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं इसमें हम जो है 5 पार्ट्स जो डीआयोनाइज H2O या सिंपली वाटर का यूज करेंगे, और एक पार्ट जो है अमोनिया हम यूज करेंगे HNO3 और जो 29% पर बाई वेट होगा, और एक पार्ट हम जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसमें लिखा है कि एक्वियस हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज करेंगे. तो ये तीनों जो होगा इसका हम एक सॉल्यूशंस बनाएंगे. ये हमारे पास ये पूरा ऐसा टब है जिसमें हमने ये सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया. इसमें हमने 3 चीजें रखी. इसमें 3 चीजों में हमारा जो है 5 पार्ट वाटर हो जाएगा और एक पार्ट जो हमारा अमोनिया होगा HNO3, ये हम H2O कर दे रहे हैं, और जो है एक पार्ट HNO3 हो गया और एक पार्ट हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 हो गया. अब ये सॉल्यूशंस हम प्रिपेयर कर लेंगे और इस सॉल्यूशंस में हम क्या करते हैं, जो हमारा वेफर है वेफर को डिप करते हैं, और इस पूरे होल प्रोसेस में जो हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं वो 75 से लेके 80 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करेंगे और 10 मिनट तक अप्रोक्सीमेटली हम ये प्रोसीजर अप्लाई करेंगे. और इससे हमारा जो ये इम्प्योरिटीज होगा, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, वो रिमूव हो जाता है. लेकिन जब हम ये सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन करेंगे तो जो हमारे पास वाटर होगा और ये हमारे पास यहाँ पे जो वेफर सिलिकॉन होगा, ये पूरे सॉल्यूशंस के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे जो है SiO2 की लेयर क्रिएट कर देता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर क्रिएट कर देगा, और जो इसकी विड्थ होती है वो 10 आर्मस्ट्रॉन्ग की होगी. ये इनिशियल होगा जब हम कभी भी बात करेंगे पहले क्लीनिंग का. तो इसमें क्लियर कट मेंशन भी है कि एट 75 to 80%, 75 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड टिपिकली 10 मिनट्स. तो ये जब पूरा हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमारा जो वेफर होगा 10 मिनट्स के लिए हम इसमें डिप कर देंगे. एंड दिस बेस peroxide mixture remove the organic residual and particle also may be actively remove even the insoluble particle. Since standard cleaning one modify the surface of the surface and particle zeta potential and causes them to repel, and this treatment results in the formation of thin oxide layer above the 10 armstrong. जो हमने पहले कहा था कि हमने कहा कि यहाँ पे जो है रिएक्शन होकर एक 10 आर्मस्ट्रॉन्ग का जो है लेयर क्रिएट हो जाता है ऑन द सरफेस along with a certain degree of metallic contamination that will be removed in subsequent step. तो हमने कहा कि हम जब पहले स्टेप की बात करेंगे, पहला स्टेप फॉलो करेंगे, तो इसमें हम एक सॉल्यूशंस बनाएंगे जिसमें 5 पोर्शन और 5 पार्ट वाटर होगा, और उसके बाद एक पार्ट जो है अमोनिया का होगा जो 29% बाई वेट होगा, और एक पार्ट जो है हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड का होगा. और इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करके हम 75 से लेके 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर मेंटेन करे रहेंगे और 10 मिनट तक ये प्रोसीजर अप्लाई करेंगे. इसमें हम सॉल्यूशंस को डिप कर देंगे, जो हमारा वेफर होगा डिप कर देंगे, और जब हम डिप करेंगे तो जो ऑर्गेनिक रेजिड्यूल या पार्टिकल्स है वो रिमूव हो जाएंगे. लेकिन इस पूरे प्रोसीजर्स में क्या होता है कि जो हमारा सिलिकॉन या वेफर होगा वो रिएक्शन कर जाता है, हमारे पास जो वाटर होगा और ये पूरा सॉल्यूशन होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड होगा,
तो इससे उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर क्रिएट हो जाती है, बहुत थिन लेयर होती है, लेकिन आप जब थिन लेयर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की क्रिएट हो जाएगी तो हम इसको रिमूवल करते हैं। तो सेकंड स्टेप हमारा जो हमने पहले कहा था कि सेकंड स्टेप ऑप्शनल स्टेप होता है, वो स्टेप होता है जिसमें हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिमूवल करते हैं। तो अब जब हम पहला स्टेप स्टैंडर्ड क्लीनिंग 1 की बात करते हो तो इसमें हमने केवल जो ऑर्गेनिक क्लीनिंग किया है, मतलब हमने सिंपली इसमें जो हमारे केमिकल सॉल्यूशंस होते हैं उसको हमने क्लीन किया। अभी भी जो हमारा मेटालिक पोर्शन हो एज इट इज पड़ा है और उसको हम स्टैंडर्ड क्लीनिंग सेकंड के थ्रू जो है क्लीन आउट करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं इसके स्टेप सेकंड पे। तो अगर हम स्टेप सेकंड की बात करते हैं तो सिंपली हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होगा 1:50 के रेशियो में, उसको हम सॉल्यूशंस बना के 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 सेकेंड्स के लिए हम यूज करेंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम जो सॉल्यूशंस प्रिपेयर करेंगे वो ऐसा कुछ होगा। इसमें लिखा है ऑप्शनल इज सेकंड स्टेप टू द बेयर ऑफ सिलिकॉन वेफर इज द शॉर्ट immersion in the 1:50 solutions of the aqueous hydrogen fluoride acid at the 25 degree centigrade about the 15 सेकंड। तो ऐसा कुछ सॉल्यूशंस होगा जिसमें हम HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का यूज करेंगे और जो इसका रेशियो होगा 1:100 1:50 का हम रेशियो यूज करेंगे। ऑप्शनल है हमारे पास, वो डिपेंड करता है कि फिर हमारा वही साइज कितना है। और इसको जो पूरा होल प्रोसेस होगा इसमें H2O भी होगा, एक्वियस है। अब ये इसको हम यहाँ पे 25 डिग्री जो है टेम्परेचर मेंटेन कर देंगे और पूरा होल प्रोसेस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम यूज करते हैं 10 सेकेंड्स के 15 सेकेंड्स के लिए हम इसका यूज करेंगे और इससे हमारा जो ऑक्साइड लेयर होता है यहाँ पे रिमूव हो जाता है। तो इसमें लिखा है इन ऑर्डर टू रिमूव द थिन ऑक्साइड लेयर एंड सम फ्रैक्शन पार्ट्स ऑफ आयनिक कंटामिनेशन। तो इस पूरे प्रोसेस में जो हम कहते हैं कि हमारे पास आयनिक इंप्योरिटीज होती है वो भी कुछ पोर्शन रिमूव हो जाता है, लेकिन जो ओवरऑल आयनिक कंटामिनेटेड आयनिक पार्टिकल्स होंगे, जो आयनिक पार्टिकल्स होंगे उसको हम फर्दर स्टैंडर्ड कंडीशन स्टैंडर्ड क्लीनिंग सेकंड से ही हम रिमूव करते हैं। इसमें कुछ पोर्शन इस सॉल्यूशंस में ये रिमूव हो जाता है जब हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूज मतलब जब हम जो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशंस में डिप करते हैं वेफर को। तो ये हमारा ऑप्शनल स्टेप होता है रिमूवल का और इस दिस स्टेप इज परफॉर्म विदाउट द अल्ट्रा हाई प्योरिटी मटेरियल्स एंड द अल्ट्रा क्लीनिंग कंटेनर्स। तो ये हम इस चीज को प्रेफर करते हैं कि ये कंडीशंस ना हो, अल्ट्रा high purity materials का use now. It can lead the recontamination since the base solution is very reactive and in case of subsequent standard condition dissolve and regrow the oxygen. तो अब हम जो है फिर से अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें जो हमारा पूरा सरफेस होता है इसका जो हम फिर से जो डैमेज सरफेस होगा उसकी रिकवरी हो जाएगी और इसके बाद हम फिर से स्टैंडर्ड कंडीशंस स्टैंडर्ड क्लीनिंग सेकंड के तरफ मूव कर जाते हैं। और इसमें जब हम कर यहाँ पे भी थोड़ा सा लेयर अभी भी बची रहती है, रीग्रो होती है, तो उस चीज को हम फर्दर सारा कुछ क्लीन आउट कर देते हैं स्टैंडर्ड क्लीनिंग सेकंड में, जिसमें मेनली जो हमारा स्टैंडर्ड क्लीनिंग सेकंड यूज करने का प्रोसेस होगा वो इसलिए हम यूज करते हैं कि अभी जो आयनिक या मेटालिक इंप्योरिटीज होती है उसको हम अभी तक रिमूव नहीं कर पाए हैं। तो ये हमारा होता है थर्ड स्टेप। अब इसमें दो चीजें में डिफरेंस आ गया, वहां पे हमने क्या किया था 5 पार्ट्स यूज किया था, यहाँ पे हम 6 पार्ट का यूज कर रहे हैं H2O सॉल्यूशंस में। और दूसरा वहां पे हमने नाइट्रिक एसिड NH3 अमोनिया का यूज किया था, यहाँ पे हम HCl यूज करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का यूज कर रहे हैं क्लीनिंग के लिए। यहाँ पे वो जो है 29% पर वेट था, यहाँ पे 37% पर जो है बाई वेट है। तो ये दो चीजें यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा कि वहां पे हमने 29% बाई वेट यूज किया था अमोनिया का और यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कर रहे हैं। तो ये सेकंड स्टेप होता है क्लीनिंग का और यहाँ पे एक्चुअली ये लिखा हुआ थर्ड स्टेप क्योंकि हमने जो ऑप्शनल स्टेप था ऑक्साइड क्लीनिंग का वो भी यूज कर लिया और ये जो स्टेप होता है थर्ड स्टेप जिसे हम कहते हैं सिंपली आयनिक क्लीनिंग स्टैंडर्ड क्लीनिंग सेकंड इज परफॉर्म इन द सॉल्यूशन। अब इसमें वैसे सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे, हम सॉल्यूशंस बनाएंगे जिसमें 6 पार्ट जो है वाटर का होगा, एक पार्ट जो है HCl का होगा जो 37% बाई वेट होगा और एक पार्ट जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होगा 30% बाई वेट। अब इसको भी हम क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर है जैसे हमने उसमें टेम्परेचर मेंटेन किया था सेम इसमें भी टेम्परेचर मेंटेन किए हुए हमने टेम्परेचर 75 से लेके 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन किया था और ये पूरा जो प्रोसेस क्लीनिंग का होगा
ये 10 मिनट्स तक का होगा। तो ये एज इट इज है, बस हमने इसमें क्या किया, सॉल्यूशंस में चेंज कर दिया, बस ये सॉल्यूशंस में हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे जो हमने अमोनिया यूज किया था उसकी जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कर दिया। और जब हम इसमें डिप करते हैं 10 मिनट्स के लिए तो जो आयनिक इंप्योरिटीज होती है वो यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो दिस ट्रीटमेंट इफेक्टिवली रिमूव द रिमेनिंग ट्रैक्स ऑफ द मेटेलिक या सिंपली वो आयनिक कंटामिनेंट्स और सम व्हिच इंट्रोड्यूस्ड इन स्टैंडर्ड क्लीनिंग वन स्टेप। तो ये बेसिकली जब हम ये अप्लाई करेंगे तो ये दो चीजें हो गई कि जो मेटालिक आयन बचा रहा, जो हमने कहा कि हम स्टैंडर्ड क्लीनिंग सेकेंड इसको रिमूव करेंगे, ये पोर्शन हम इसमें रिमूव कर देते हैं, और जो ऑक्साइड लेयर क्लियर होती है और उसके साथ जो इसके साथ आयन एसोसिएट होते हैं, जब हम स्टैंडर्ड क्लीनिंग वन में करते हैं तो वो भी इसमें जो है क्लीन आउट हो जाता है। It also leaves a thin passivation layer on the wafer surface which protect the surface from the subsequent contamination। और जब हम ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो जो है जो लेयर क्रिएट होती है उस पे एक हल्की सी ये लेयर भी क्रिएट हो जाएगी जो पैसिवेट कर, पैसिवेशन लेयर का सिंपल मतलब है जो आइसोलेट कर देगी पूरे सिस्टम्स को। और फोर्थ स्टेप होता है रिसाइनिंग और जो है रिंसिंग और जो है ड्राइंग। तो इसमें आप क्या करते हैं कि जो हम होल प्रोसेस अप्लाई किए हैं रिंसिंग और ड्राइनिंग में, तो इसमें आप क्या करते हैं, हम जो पूरा होल प्रोसेस क्लीन आउट किए हैं, अब यहाँ से हमारा जो वेफर होता है वो हाई प्योरिटी का होता है, मतलब प्योर जो इसमें पार्टिकल्स, आयनिक पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो अभी भी हम क्या कहते हैं, इसमें सॉल्यूशंस को हम डीप किए रहते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, ड्राई करने का सिंपल मतलब हम इस पे सूखा कर देते हैं, इसको जो पूरा ड्राई होगा वो उस चीज को हम इसमें रिमूव कर देते हैं। तो जो ये थर्ड क्लीनिंग प्रोसेस होगा, बेसिकली ये क्लीन प्रोसेस इसमें लिखा है प्रोवाइड द आरसीए क्लीन टू परफॉर्म द हाई प्योरिटी केमिकल्स एंड द क्लीन द ग्लासवेयर, इट रिजल्ट अ वेरी क्लीन सरफेस while the wafer is still submerged in a water, and rinsing and drying step must be performed correctly with the flowing water since the surface can easily recontaminate by the organic and the particulates floating on the surface of the water, and variety of procedure is used rinse and the dry wafer। तो ये जो फोर्थ स्टेप होता है, इस स्टेप में हम सिंपली अभी भी सॉल्यूशंस को वाटर से रिमूव करेंगे, पहले डिप करके मतलब सिंपली वॉश आउट कर देंगे, और फिर इसको हम क्या करते हैं ड्रायर या सिंपली हम उसमें फ्लो करवा देते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं कि जिससे जो है जो हमारा सरफेस होता है, जो सरफेस होगा वो एकदम से ड्राई हो जाएगा। तो ये तो हमारा प्रोसेस हो गया। ये हमारा जो प्रोसेस है ये केमिकल लीचिंग का, हमने कहा केमिकल लीचिंग हम 3 स्टेप में प्रोसेस में अप्लाई किए। पहला स्टैंडर्ड कंडीशंस यूज किए जिसमें हमने क्या किया था, ऑर्गेनिक मटेरियल को रिमूव किया, फिर हमने सेकंड स्टेप यूज किया जो ऑप्शनल स्टेप था, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर क्रिएट किया, और तो हम थर्ड स्टेप यूज किया जिसे हम कहते हैं आयनिक क्लीनिंग। आयनिक क्लीनिंग में हम सिंपली क्या करते हैं कि जो मेटालिक आयंस होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, और रिंसिंग एंड ड्राइंग जो फोर्थ स्टेप होता है, सिंपली ये फाइनल स्टेप होता है जिसमें हम वेफर को ड्राई करके जो है आईसी मैन्युफैक्चर के लिए डिलीवर कर देते हैं। अब ये सेकेंड मेथड होता है ड्राई क्लीनिंग। तो ड्राई क्लीनिंग की बात करें तो ड्राई क्लीनिंग में अब इस केस में हम कोई भी केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे, हम कोई सा भी केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे। इस केस में हमारे पास एक पूरा सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होगा ऐसा कुछ, और इसमें हम वेफर प्लेस्ड कर देते हैं और इस पे हम जो है ओजोन गैस फ्लो करवा देते हैं। तो अगर हम इसमें क्लियर कर लिखा ओजोनिक क्लीनिंग प्रोसेस ऑफर 2 मेथड्स कैन इंप्रूव सिलिकॉन वेफर क्लीनिंग एंड रिड्यूस द केमिकल यूज। तो ये वो प्रोसीजर होता है जिसमें ओजोनिक ड्राई क्लीनिंग का सिंपल मतलब ओजोनिक क्लीनिंग से हो गया। तो इसमें हम जो है केमिकल्स का कोई भी यूज नहीं करेंगे, सिंपली हम गैस का फ्लो करवाएंगे, और ये गैस जो है जब हम फ्लो करवाते हैं तो ये क्या होगा, जो हमारा सरफेस होगा उससे रिएक्शन कर जाएगा, और रिएक्शन करके जो रेसिडुअल होगा या जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो रिमूव हो जाते हैं। तो the main part of the process uses the ozone to convert the organic residue into the wafer into the carbon dioxide through the oxidation। अब हमने कहा कि अब इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पास केमिकल्स होगा हम इसमें ओजोन का फ्लो करवाएंगे, तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पास ओजोन होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीजन सिंपली जो हमारा कार्बन से रिएक्शन करेगा, जो इंप्योरिटीज होंगी इसमें केमिकल इंप्योरिटीज होंगी, ये इसे केमिकल रिएक्शंस करके कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा थ्रू द ऑक्सीडेशन।
और ये जब कन्वर्ट कर देगा रेसिड्यूल को, मतलब सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके इसको जो है रिमूव कर देता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये इजी प्रोसेस है। इसमें हमने क्या किया, ऑक्सीजन का फ्लो करवाया और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होके रिमूव हो जाता। तो ये क्लीनिंग हमारा ड्राई क्लीनिंग होता है। इसमें आगे फर्दर लिखा है कि द वेफर कम आउट of this process have to reduce the level of the particle contaminated when compared to the traditional cleaning method using the chemicals। तो इस केस में जो क्लीनिंग होता है, the wafer coming out this process have reduced the level of particles। तो इसमें अब क्या होगा कि जब हम बात करेंगे तो जो क्लीनिंग प्रोसेस होता है और अच्छा है, क्योंकि उसमें हमने देखा कि हम लास्ट केस में भी जब क्लीनिंग किए तो हमने क्या किया, सॉल्यूशंस में डिप किया। और हम सॉल्यूशंस में डिप करते हैं तो कहीं नहीं कुछ पोर्शन जो हमारा सॉल्यूशन का होता है वो उसके साथ केमिकल रिएक्शन करता ही रहता है। इसलिए जो ये प्रोसेस होता है ये और बेटर है। The wafer coming out this process have reduced level of particle contamination on as compared to traditional या chemical method and improve। इसके बाद जो लास्ट स्टेप इसमें लिखा हुआ है कि द इम्प्रूव क्लीनिंग परफॉर्मेंस of the potential advanced ozone cleaning process can increase the facility up throughout the improve the semiconductor quality and reducing the chemical use। तो जब हम ड्राई क्लीनिंग की बात करते हैं तो जो ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस होता है इसमें आपने कहा कि ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस में हमने क्या किया कि अब जो हमने केमिकल्स में जो हमने सॉल्यूशंस यूज किया, एक बार हमने जो सॉल्यूशंस वाटर का उसके साथ अमोनिया और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यूज किया H2O2 जिसे भारी जल कहते हैं, और दूसरा जो सॉल्यूशन हमने यूज किया 6 पार्ट H2O का और उसके बाद जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का और उसके साथ जो हमने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का यूज किया। तो ये जो ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस होता है इसमें ये चीजें रिमूव हो जाती है, कोई भी केमिकल का यूज नहीं होता है क्योंकि हम इसमें सिंपली गैस का फ्लो करवाएंगे, ओजोन गैस को करवाएंगे जिसमें ऑलरेडी जब हम गैस का फ्लो करवाएंगे तो इसमें केमिकल रिएक्शंस होगा और वो रिएक्शन सिंपली जो ऑर्गेनिक रेजिडुअल होगा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। तो जिससे जो हम ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस का यूज करते हैं इसमें जो हमारा वेफर होता है इसकी क्वालिटी ओवरऑल अच्छी होती है, क्योंकि इस केस में जो क्लीनिंग होता है बेस्ट क्लीनिंग होगा क्योंकि उस केस में हमने केमिकल्स का यूज किया, केमिकल का यूज करने के बाद भी हमने उसमें टब में उसको हमने डिप किया सॉल्यूशंस में। तो इससे वजह से कहीं ना कहीं जो उसका सरफेस होता है थोड़ा बहुत डैमेज होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस इसमें ओवरऑल हम जो है केमिकल्स को टोटली रिमूव कर देते हैं और जो वेफर का यूज करते हैं वो जो है सिंपल जो वेफर इसमें जनरेट होगा, वेफर जो क्लीन होगा वो हाई क्वालिटी का होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस था ये हमारा ड्राई क्लीनिंग हमारा जो क्लीनिंग प्रोसेस था वेफर क्लीनिंग प्रोसेस में। तो ये हम जो है पूरा क्लीनिंग कर ले। हमने कहा था क्लीनिंग दो चीज स्टेप में हमने पहले भी डिस्कस किया कि हम दो स्टेप में पढ़ेंगे, एक तो हमारा जो होगा वो केमिकल ईचिंग होगा और दूसरा हमारा ये ड्राई ईचिंग है। ये सेकेंड मेथड था जनरेशन का। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहीं तक होगा। कल हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस कंसिडरेशन का, और प्रोसेस कंसिडरेशन में सिंपली अब जो हम प्रोसेस कंसिडरेशन की बात करेंगे तो हम कुछ कंडीशंस होता है जब हम क्रिस्टल सिंगल वेफर या हम कहते हैं कि आईसी का फैब्रिकेशन कर रहे हैं या वेफर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको कंसीडर करते हैं, उसको हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।